इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ कर चित्रा कर फेंक दी है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। से मुट्ठी भर लोग जो वक्फ बोर्ड पर काबिज होकर इस प्रकार से लूट रहे थे, उसके खिलाफ का कानून है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। तहब्बूर राना 2008 में जो है मुंबई हमले में जो है साजिशकर्ता में से एक थे। अब जो है उन्हें भारत वापस लाया जा रहा है। ऐसे में जो है नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर जो है भारत से जो है आतंकवाद अब समाप्ति की ओर है। और ऐसे में जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, अब जो है उन्हें किसी भी तरह का प्रकार से जो है सरकार बकसने वाली नहीं है। पर नित्यानंद राय क्या कुछ कर उनके बयानों को सुनाते हैं। कि जो थे तहब्बूर राना, उन्हें अब भारत लाया जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानते हैं? जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नज़र रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। ममता बनर्जी कह रही है कि वक्फ बिल लागू नहीं होगा बंगाल में लागू नहीं करेंगे। बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को फाड़ के फेंक देंगे, लागू नहीं होने देंगे। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ कर चित्रा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। बंगाल में हिंसा भी हुई है। बंगाल में सर जलाया गया है गाड़ियों को सर। हाँ, बिल को लेकर के। हाँ, देखिए, वैसे लोग जो वक्फ बिल में किए गए या लाए गए कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और वैसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, वैसे लोग के बहकावे में आकर लोग इस प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं। वक्फ विधेयक जब पार्लियामेंट में आया था तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक देश को और माननीय सदन को बताया था। उसमें स्पष्ट रूप से यह है, यह बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, गरीब मुसलमानों के हक के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। जो पहले कुछ लोगों की संपत्ति बनकर रह गई थी, जिसका दुरुपयोग करके या अपने हित में करके वैसे मुट्ठी भर लोग जो वक्फ बोर्ड पर काबिज होकर इस प्रकार से लूट रहे थे, उसके खिलाफ का कानून है। यह गरीब मुसलमानों के हित का कानून है। इसलिए आज इस देश का कोई गरीब मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है सर। खुद को ना जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री। जनता जब नकार चुकी है तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे। वह मुंगेरी लाल के हसीन से अपने बिहार में एक तो बड़ा अपने यहाँ प्रचलित कहावत है, वही उनके हसीन सपने देख रहे कुछ होने वाला नहीं, उनका खटिया खड़ा हो गया।
पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज कन्हैया कुमार पटना में जो है वो यात्रा करेंगे सर, कैसे आप इतिहास उठाकर देखिए, 15 वर्षों के लालू राबड़ी जी की सरकार में पलायन हुआ था। तो आपने नित्यानंद राय को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से भारत से आतंकवाद समाप्ति की ओर है वो अब काफ़ी सराहनीय है। आपने वहीं जब पत्रकारों ने सवाल किया कि ममता बनर्जी ने जो है वक्फ बिल को जो है लागू होने से इनकार कर दिया है, वहीं तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भी जो है वक्फ बिल को जो है यहाँ लागू नहीं होने देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। ऐसे में नित्यानंद राय कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव को तो जनता पहले ही कूड़ेदान में डाल चुके हैं, ऐसे में वो पहले मुख्यमंत्री तो बन ले, वो तो दिन में ही सपने देख रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। धन्यवाद।